Hello everyone, I am Dr. Devi, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम द लम्स जामशरा। तो आज हम अपना फर्स्ट डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है ट्रांसपोर्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, MCQs के हवाले से, और मैं रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग करने के बाद जो है वो मैं आपको उसकी मीनिंग समझाऊंगी। मीनिंग समझाने के बाद जो है मीनिंग समझाने के बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे जो है वो अंडरलाइन करें। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे मतलब कि ये कुछ चीज़ें जो मेमोराइज करने में है वो इजी रहे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, द पर्पस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड द रैपिड मास फ्लो ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हमें सर्कुलेशन करनी क्यों होती है? हम डिफ्यूजन भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसलिए नेसेसरी होता है जैसे जैसे सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम की तरफ हम जाते हैं तो हमारे अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो न्यू करेक्टर्स आते रहते हैं जो हम एडॉप्ट करते हैं। तो उन करेक्टर्स को डील करने के लिए हमें न्यू सिस्टम्स भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम सिस्टम्स भी जो है वो एडॉप्ट करते हैं उनके साथ, करेक्टर्स के साथ, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कह रहा है कि द पर्पस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड द। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्यों नेसेसरी होता है? वो हमें जो है फ्लो ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस करवाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये क्या करता है? कवरिंग करता है सफिशेंट डिस्टेंस विच कैन नॉट बी इजीली कवर्ड बाय द डिफ्यूजन। यानी कि वो जो चीज़ें डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू जो है वो ईजी रहती हैं। फर्दर कह रहा है कि ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन द मटेरियल मस्ट बी एबल टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू द ऑर्गन्स एंड द टिश्यू। तो इसके थ्रू क्या होता है कि सर्कुलेशन के थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो ऑर्गन्स से और ऑर्गन की तरफ जाते हैं और हर ऑर्गन से टिश्यू की तरफ। तो इस तरह से ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो होता है वो हर चीज़ जो है ऑर्गन की तरफ जाती है, ऑर्गन की तरफ जाती है। तो ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं कि टिश्यूज़ होते हैं हमारे, तो वो हर मटेरियल जो होता है वो फ्लो होता है। यानी कि जो मटेरियल ऊपर बात कर रहा था कि रैपिड, ये टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 से है। ठीक है, तो इस तरह से हर ऑर्गन को और उसके टिश्यू को जो है वो उसका मटेरियल मिलता है जो कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है। Likewise, the material produced must be able to enter the circulatory system for the disposal। अब याद रखिएगा कि जहाँ पर मटेरियल जो है वो जा रहे हैं वहाँ से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस भी आएंगे। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि लाइकवाइज द मटेरियल प्रोड्यूस मस्ट बी एबल टू इंटर। वो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इंटर भी होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उनको लेकर भी जाता है और कुछ चीज़ें लेकर भी आता है फॉर द डिस्पोजल। अब बात करते हैं इनके जनरल करेक्टर्स की। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब हम इनके जनरल करेक्टर्स की बात करते हैं कि इनमें करेक्टर्स कौन से होते हैं। द करेक्टर्स ऑफ दिस।
अब कह रहा है कि अब आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स जो है ये 4 कैरेक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये एनटीएस में शायद पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है, और ये क्वेश्चन इस तरह के कैरेक्टर से ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टर ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन आपको देंगे, और 5वां ऑप्शन कोई भी अलग से डिफरेंट से जो इससे रिजेंबल ना करता हो, जो इसका ना हो, वो देंगे आपको। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड्स क्या हैं, इनके पैरामीटर्स क्या हैं। ठीक है, इट हैज़ ए सर्कुलेटरी फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड होना चाहिए, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं कि वो ब्लड है। ठीक है, द फ्लूइड इज़ पम्प्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल। अब उस फ्लूइड को जो है वो जो है पंप करना भी ज़रूरी है कि, और उस पंप करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल डिवाइस चाहिए। ठीक है, और उस डिवाइस को हम कहते हैं कि वो हार्ट है। ठीक है, या उनको मॉडिफाइड वेजल्स भी कह सकते हैं, या फिर हार्ट भी कह सकते हैं। और तीसरा जो इसका पैरामीटर है उसको कहते हैं द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द ट्यूब्स। अब जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि ये मैं बुक की रीडिंग कर रही हूँ, और आप अपना बुक जो है वो ओपन करें और मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसको सुनें, और जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझे कमेंट करें ताकि मैं वो एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द ट्यूब्स। अब ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है ट्यूब्स में, और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं वो। ठीक है, अब इट हैज़ ए वन वे वॉल टू कीप द मीडियम फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब ये इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमें पता है कि कुछ पेज नंबर है 346, और ये सिन टेक्स्ट का जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। सिन टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ, पंजाब टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रही। ठीक है, अब लास्ट लाइन जो है उसकी मीनिंग का क्या मतलब है, उसकी मीनिंग का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से दूँ कि हमारे पास होती हैं आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज होती हैं और आर्टरीज के बाद क्या होती हैं कि हमारे पास वेंस होते हैं। जैसे हमें पता है कि आर्टरीज के अंदर जो है वो वॉल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से अवे लेकर जाते हैं, लेकिन वेंस के अंदर जो है वो वॉल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये सेमिन्यूनल वॉल्स जो होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वेंस जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो लेकर आती हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा होता है उनको लेकर आती है, तो उनको क्या करती है कि बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करती है। इसीलिए उनके अंदर वॉल्स होते हैं, जिन वॉल्स को हम कहते हैं कि सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इट हैज़ द वन वे टू कीप द मीडियम फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड को एक डायरेक्शन में जाना ज़रूरी होता है। अब हम इसी टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ बेसिकली 2 टाइप्स। याद रखिएगा कि 2 टाइप्स होती है, एक ओपन होती है, एक क्लोज होती है। ठीक है, बोथ अलाउ द ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स। लेकिन दोनों ही सिस्टम के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है मटीरियल्स की टू बी एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। ठीक है, बट देयर इज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग टिश्यू इन ईच। लेकिन इन दोनों के सिस्टम के अंदर होता क्या है, डिफरेंस किस चीज़ का है, वो डिफरेंस रिलेशनशिप ये देते हैं टू देयर ब्लड के अंदर और उनके सराउंडिंग टिश्यू के अंदर जो रिलेशन है उनके बीच में ये डिफरेंट रिलेशन देते हैं। अब किस तरह से वो हम आगे पढ़ते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कह रहा है कि द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस एंड द ट्यूनिकेट्स। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये आ चुका है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होता है और वो कौन से मतलब के फाइलम है जिनके अंदर होता है। फाइलम भी आ सकते हैं, और इन फाइलम के आप किंगडम एनिमलिया में फर्दर जो है इनकी क्लासेस और स्पीशीज़ भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो कि ट्रिक का नाम है एटीएम मशीन होती है ना बैंक में, तो वही एटीएम की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे A फॉर आर्थ्रोपोड्स, T फॉर ट्यूनिकेट्स एंड M फॉर मोलस्कस, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, द ब्लड सर्कुलेट्स विद इन द बॉडी, ओपन बॉडी साइनसेस एंड बाय द सराउंडिंग टिश्यू। अब ये बॉडी साइनसेस क्या होती है, जिस तरह से हम किंगडम फंजाई में पढ़ते हैं कि रूट्स होती थी। ठीक है, प्लांट्स के अंदर रूट्स होती थी, और हम फंजाई में भी पढ़ते हैं कि रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट से पहले जो है वो राइजोइड्स होते थे। तो इस तरह से बिल्कुल जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था तो उनके अंदर डायरेक्ट ब्लड वेसल्स नहीं बनी थी, कुछ पहले कुछ था इस तरह से
राइजोइड की तरह कुछ चीज़ें बनी थी जो कि सिमिलर करती थी इनके साथ, ब्लड वेसल्स के साथ, तो उनको हम कहते हैं कि बॉडी साइनसेस होती थी। आप सबको बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज़ भी आ रही है सही तरह क्लियर सबको? आवाज़ आ रही है सबको? आ रही है? चलें ठीक है, दुआ कह रही हैं कि आ रही हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, द ब्लड सर्कुलेट्स विद इन द बॉडी, ओपन बॉडी साइनसेस एंड बाथ द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, फिर फर्दर कह रहा है कि दीज ब्लड साइनसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो हम इस ब्लड साइनसेस को जो कहते हैं, ब्लड साइनसेस क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर रूट्स होती है। ठीक है, तो ये रूट्स डायरेक्टली रूट्स बनी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पहले राइजोइड्स होती थी, यानी कि पहले बिल्कुल एक जो थिन जो होती है ना, थिन फाइबर्स, थ्रेड लाइक फाइबर्स जो होते हैं ना, वो बनी थी, फिर वो मॉडिफाइड हुई थी रूट्स में। तो इसी तरह जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं, हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि वेजल्स होती हैं, और उन ब्लड वेजल्स में क्या चीज़ आ जाती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये ब्लड वेजल्स हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ब्लड वेजल्स नहीं बनी थी, पहले ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड साइनसेस थी जो ब्लड वेसल्स की तरह थी, लेकिन वो फर्दर बिल्कुल मॉडिफाइड जब हो गई थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से रूट्स की तरह एक अच्छी रूट्स बन गई थी, तब हमने उनको कहा था कि ये अब ब्लड वेसल्स बन चुकी हैं। ठीक है, रोमल कुमार, आपको क्लियर हुई ये बात? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, दिस ब्लड साइनसेस आर कलेक्टिवली नॉन एज हेमोसील्स। ठीक है, तो इन ब्लड साइनसेस जो यहाँ पर है, इनको हम कलेक्टिवली कॉल्ड कहेंगे, इनको हम कलेक्टिवली कहेंगे कि ये हेमोसील है। ठीक है, सील का मतलब होता है, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर हम मोस्टली ये चीज़ पढ़ते हैं, मोस्टली ये चीज़ हम तब पढ़ते हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं कि किंगडम एनिमलिया में पढ़ते हैं। ठीक है, कि इनके अंदर हेमोसील होता है किसी के अंदर, यानी कि केविटी की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड साइनसेस है वो लाइक एक केविटी, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ब्लड हो या कोई भी, हम जब बात करते हैं, जी बिल्कुल सही कहा अरीबा ने, केविटी, यानी कि हेमोसील का मतलब होता है वो केविटी जिसके अंदर ब्लड है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हेमोसील है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। याद रखिएगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उनके अंदर उनके ब्लड और उनके फ्लूइड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, और इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। इनका ब्लड जो है वो येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, लेकिन कलरलेस होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सो द जनरल बॉडी फ्लूइड इज़ मोर कलेक्टिवली, तो इनका जो ब्लड है, इनका जो ब्लड है और इनका जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर उन्होंने एक नया नाम दिया है जिसको कहते हैं कि हेमोलिम्फ। लिम्फ का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, तो उनको कहा है कि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हेमोलिम्फ होता है। द ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट विच प्रोपेल्स इनटू द आर्टरीज। ब्लड जो है वो हार्ट से प्रोपेल होता है। ठीक है, और वो कहाँ पर जाता है, आर्टरीज के अंदर जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द आर्टरीज ओपन इनटू द ब्लड साइनसेस। अब ये आर्टरीज भी इनके अंदर होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी नहीं होती, होती है, लेकिन इतनी एडवांस नहीं होती है जितनी कि वो हमारे अंदर एडवांस होती है। ठीक है, इतना अच्छा फंक्शन परफॉर्म नहीं करती थी जितना कि अच्छा हमारे अंदर करती है। यानी कि वो क्या था कि इन आर्टरीज की इनिशियल स्टेट थी कुछ फंक्शन परफॉर्म करने की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आर्टरीज जो है वो ओपन होती है ब्लड साइनसेस में, फ्रॉम वेयर इट इज़ ड्राइवन बैक टू द हार्ट।
ठीक है, वहाँ से ये ड्राइव इन ब्रेक जाती है हार्ट की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू इज़ पुअरली कंट्रोल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी जो होती है ब्लड की वो पुअरली कंट्रोल्ड होती है। वो पुअरली कंट्रोल्ड क्यों होती है वो नीचे वाली लाइन में मैं आपको समझाऊंगी कि पुअरली कंट्रोल क्यों होती है। सिंस द ब्लड फ्लोज विद इन द साइनसेस, अब इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन की बात कर रही है। ठीक है, तो ये आप नोट करें, MCQs है। सिंस द ब्लड फ्लोज विद इन द साइनसेस, ठीक है, वो फ्लड जो साइनसेस के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द बॉडी टिश्यू। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है इन वेंस के अंदर, या हम कह सकते हैं इन साइनसेस वेंस या आर्टरीज के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किसके अंदर, किसके पास साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, बॉडी टिश्यू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। याद रखिएगा, जो चीज़ें अपने मीडियम के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं ना, उनके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती और वो एडाप्टेशन किसी भी चीज़ की नहीं करते। ठीक है, नए करेक्टर्स की एडाप्टेशन करते हैं, ना ही उन करेक्टर्स को डील करने के लिए कोई सिस्टम की एडाप्टेशंस करते हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो किसी चीज़ की, या फिर वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो। कोई भी सिस्टम हो जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिनके अपनी मीडियम के साथ, जिनका अपनी इन्वायरमेंट के साथ, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती चीज़ों को लेने में और चीज़ों को देने में। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि जिनका कांटेक्ट डायरेक्ट होता है उनको कहते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बिकॉज द ब्लड इन द लार्ज स्पेस एंड द हार्ट इज़ वीकली मस्कुलर, द ब्लड प्रेशर कैन नेवर बी हाई। अब इनके अंदर क्या होता है कि हार्ट जो है वो मस्कुलर तो होता है, लेकिन इतना मस्कुलर नहीं होता जितना कि हमारा होता है। आप याद रखिएगा कि हमारा जो हार्ट है वो हार्ट इतना मस्कुलराइज्ड होता है कि हमारी इतनी बड़े जो बॉडी का सिस्टम बना हुआ है उसको कंट्रोल करता है और हर सेल के हर टिश्यू के अंदर जाता है। लेकिन इनका हार्ट जो होता है इतना मस्कुलराइज्ड नहीं होता। मस्कुलराइज्ड नहीं होता उसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर भी इतना हाई नहीं होता जितना कि हमारा हाई होता है। ठीक है, और क्या होता है कि द ब्लड इज़ लार्ज स्पेसेस, और वो ब्लड जो है दूर दूर तक तो फैला हुआ होता है लेकिन इतना हाई प्रेशराइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका हार्ट जो है वो वीकली मस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, दिस लिमिट्स द एफिशिएंसी ऑफ द ओपन सिस्टम। तो इसी वजह से क्या होता है कि ओपन सिस्टम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। क्यों रिस्ट्रिक्ट हो गया है? क्योंकि डेट इज़ वाई इट इज़ नॉट फाउंड इन द लार्ज एनिमल्स, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो इसी वजह से ये इतना एफिशिएंट नहीं था, इसकी लिमिट्स हो गई थी, इस सिस्टम को लिमिटेड बना दिया गया था। ठीक है, अब दूसरी MCQs की पॉइंट मैं आपको बताऊं। इंसेक्ट कह रहा है कि इन इंसेक्ट्स, ठीक है, ये NTS में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम, कि गैसियस एक्सचेंज जो होती है इंसेक्ट के अंदर उनका एक स्पेशल सिस्टम होता है जिनको उन्होंने नाम दिया है ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू जो होती है इनकी गैसेस जो होती है वो एक्सचेंज होती है। ये MCQs NTS में आया है। ठीक है, सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ नॉट कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया है किसके साथ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस के साथ, क्योंकि उनका एक अलग सिस्टम है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो गैसेस की होती है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही करवाता है, लेकिन उनके अंदर एक अलग होता है जिनको हम कहते हैं कि ट्रेकियल सिस्टम होता है। ठीक है, जब उनके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रही, ठीक है, सॉरी, उनके अंदर जो है वो सर्कुलेशन नहीं हो रही है गैसेस की, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है गैसेस की, तो उनके अंदर जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं वो भी नहीं होंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते तभी उनका कलर जो है वो ब्लड का जो कलर है वो कलरलेस होता है। हाउएवर इट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम का किस चीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल है? उनका है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड सब्सटेंस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वो एलिमिनेट भी करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट को। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है यहाँ तक सबको? आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ये लाइन फिर से समझाऊँ? कौन सी लाइन?
मैं विश्रानी कौन सी लाइन की आप बात कर रही हैं? अच्छा, लास्ट की 2 लाइन्स को रिपीट करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर एक दूसरा स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिनके अंदर गैसेस की जो होती है वो एक्सचेंज होती हैं। तो उन्हें अपना जो है, हमारे अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज होती है, लेकिन उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि उनके अंदर उनके पास जो होता है वो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है। उनका हमें पता है कि जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, उनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता। तो उनके पास जब पिगमेंट नहीं होता तो उनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है कि एक अलग से ट्रेकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू गैसियस की एक्सचेंज होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास भी कह रहा है एंड लेक एनी रिस्पायरेटरी पिगमेंट, क्योंकि उनके पास कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। उस रिस्पायरेटरी पिगमेंट ना होने की वजह से क्या है कि उनके अंदर एक और सिस्टम आ जाता है, ट्रेकियल सिस्टम, और उस ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू जो है गैस जो रहती है वो एक्सचेंज होती है। हाउएवर इट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन अब वो हाउएवर इट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल किसकी बात कर रहा है? वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है। वो बात वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। वो बात वहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम की ख़त्म हो चुकी है। वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि उनके पास जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए एक अलग सिस्टम होता है जिनको हम कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास पिगमेंट्स नहीं होते, इसलिए उनका गैसियस एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है वो अलग होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी रिस्पायरेटरी पिगमेंट। हाउएवर इट इज़ प्ले, लेकिन अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है कि ये प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड सब्सटेंस, ठीक है। हमें पता है कि जहाँ जहाँ पर जो ब्लड होता है वहाँ पर क्या होता है कि फूड सब्सटेंस भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। साल्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये ब्लड के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी चलती है। प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और उस प्लाज्मा के थ्रू ये सारी चीज़ें हर सेल को मिलती रहती हैं, ठीक है। और ब्लड के अंदर याद रखिएगा कि प्लाज्मा भी होता है, प्लाज्मा के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें 70 to 90% वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, एक चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ तो ये है कि आपके पास भले कितना ही वाटर क्यों ना हो, जब तक आपके पास एंजाइम नहीं होंगे तब वो एक्टिविटी नहीं होगी। बगैर एंजाइम के हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, चाहे वो छोटी से छोटी एक्टिविटी हो या बड़ी से बड़ी हो, वो एक्टिविटी करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये था। और तीसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि वो होता है एटीपी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो भले वाटर हो भले एंजाइम हो, ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, ठीक है। 3 चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक है वाटर, दूसरा है एंजाइम, और तीसरा है एटीपी, सही है। तो इस तरह से फूड की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। उसी तरह से सिर्फ फूड की जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, एलिमिनेशन भी होती है, जो अनवांटेड फूड सब्सटेंस होते हैं उनकी ब्लड के थ्रू। कायनात पूछ रही है कि व्हाट इज़ साइनेसिस, ठीक है। साइनेसिस क्या होता है? अब जैसे देखें किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि पहले रूट्स थी, रूट से पहले भी कोई चीज़ थी जिसको हम कहते हैं कि राइजोइड्स होती हैं, ठीक है। फिर वो राइजोइड्स जो है वो मॉडिफाइड हुई थी रूट्स में। तो इसी तरह से जब हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ब्लड वेजल्स होती हैं। तो हम किसे कहते हैं ब्लड वेजल्स? जो आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स ऐसे ही नहीं बन गई थी, मतलब बिल्कुल सडन नहीं बनती, कोई भी चीज़ मॉडिफाइड होती है। जिस तरह से जो रूट है वो मॉडिफाइड हुई थी राइजोइड से, तो इसी तरह से ये ब्लड साइनसेस होती हैं जो ब्लड वेसल्स की जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये फर्दर जो है वो मॉडिफाइड हुई थी ब्लड वेसल्स में। ये पहले वाली जो वेसल्स थी उनको हमने कहा था कि ये साइनसेस है, लाइक राइजोइड्स। क्योंकि इनका सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। ये क्या होता है कि सिस्टम की इनिशिएशन हो रही है इनके अंदर,
तो इसीलिए इनका हार्ट जो है वो इतना मस्कुलर भी नहीं था, इनके अंदर इतना ब्लड प्रेशर भी नहीं था, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो मैंने आपको ट्रिक बताई एटीएम की, वो याद रखनी है। ए फॉर आर्थ्रोपोड, टी फॉर ट्यूनिकेट्स और एम फॉर मोलस्कस, ठीक है। और फर्दर आपको याद रखना है कि हेमोसील क्या है। हेमोसील जो है वो हम ब्लड को कहते हैं, ब्लड साइनसेस जो होती हैं उनको कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। और तीसरी चीज़ जो इनके अंदर होती है वो हेमोलिम्फ होती है, ठीक है। हेमोलिम्फ होती है, हेमोलिम्फ को हम क्या कहते हैं कि ब्लड कायनात। आपको साइनसेस की बात समझ में आई, क्लियर हुई ये पॉइंट। और फिर जो होती है हमारे पास क्या होती है कि ब्लड होती है, और ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर हम हेमोलिम्फ कहते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आती है कि ये जो है ब्लड फ्लोज आप पूछ रहे हैं कि ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन में फ़्लो होना क्यों ज़रूरी है। अगर एक डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे पास आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, और वेंस जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, लेकिन आर्टरीज के अंदर कोई वॉल नहीं होता है, क्योंकि अगर ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रही है तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, वेंस के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेकर आ रही है हार्ट की तरफ, तो उनमें क्या होता है कि वॉल्स लगे हुए होते हैं और उन वॉल्स को हम कहते हैं कि सेमिन्यूलर वॉल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं कि इनको बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो होना ज़रूरी है ताकि ये मिक्स ना हो। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से तीसरी हमने बात की कि इसके डेफिनेशन की, वो आपको याद रखनी है। चौथी बात हमें ये करनी है कि इंसेक्ट के अंदर जो है ट्रेकियल सिस्टम होता है। ये एमसीक्यूज आ चुके हैं एनटीएस में, ठीक है। ट्रेकियल सिस्टम होते हैं सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी आप कह दें कि हमारे पास फाइलम है और उन फाइलम की स्पीशीज़ है, उनके अंदर ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, प्लाज्मा होता है उनके अंदर, ठीक है। उनके फ्लूइड में और उनके ब्लड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वो येलो भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है, मीन्स कि वो रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। और ये ब्लड जो होता है ये फूड की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, और जब ये वापस आ रहा होता है तब अनवांटेड फूड सब्सटेंस जो होते हैं लाइक नाइट्रोजनियस वेस्ट उनको लेकर भी आता है, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है। क्लोज टाइप सर्कुल याद रखिएगा, जो करेक्टर्स, जो पैरामीटर्स हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े थे, अब आप उसी पैरामीटर्स को, उसी करेक्टर्स को उल्टा कर दें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मोर कॉमनली फाउंड इन द एनिलिड्स, एकाइनोडर्म्स, सेफेलोपोड्स एंड द वर्टिब्रेट्स। अब ये भी एनटीएस में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। जब ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगी ना तब आप सुन लीजिएगा। अब अगर मैंने एक एक चीज़ को इस तरह से रिपीट किया हर स्टूडेंट के लिए तो फिर यहाँ पर टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। जब ये रिकॉर्डिंग मैं अपने पेज पे रखूँगी ना तब आप उसको सुन लेना, शुरू में जो मैंने ट्रिक्स बताई है। अभी जो मैं बता रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ लेक्चर, तो वो जो है आप उस पर फोकस करें। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि डायग्राम को जो है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। आप देखें कोकरोच के अंदर हार्ट बना हुआ है, ठीक है। हार्ट बना हुआ है, हार्ट बनाने के साथ उन्होंने कुछ एरोस की डायरेक्शन दी है। वो एरोस क्या है? नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो नीचे वाली क्या है कि हेमोलिम्फ है उनके अंदर, ठीक है। हेमोलिम्फ है इन द साइनसेस, यानी कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर हेमोलिम्फ है, ठीक है। तो ये इसी तरह से नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे चला जाता है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड को और डीऑक्सीजनेट को सेपरेट कर सके। लेकिन जब हम अर्थवर्म को देखते हैं
ठीक है। अर्थवर्म के अंदर भी क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स होते हैं। इनका जो ब्लड होता है वो भी कलरलेस होता है। अब आप देखिए हार्ट की डायरेक्शन है, एक एरो दिया हुआ है, ठीक है। वो एरो जो है उसमें हार्ट के अंदर कुछ फ्लूइड है, ठीक है। वो एरो के थ्रू यहाँ से आ रहा है जो कि क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। वो कहाँ पर आ रहा है, फिर कह रहा है कि वो स्मॉल ब्रांचेस है वेसल्स इन द ईच ऑर्गन, ठीक है। इस तरह से वेसल्स में वो आ रहा है, यानी कि आर्टरीज में वो आ रहा है, ठीक है। वो आर्टरीज में आने के बाद क्या है कि वो दोबारा फ्लो हो रहा है हार्ट की तरफ। एरो को देखें, दोबारा वो फ्लो हो रहा है हार्ट की तरफ, यानी कि इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि अब ये ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कोई सेपरेट पाथ नहीं है, एक ही पाथ है। एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से वो दोबारा हार्ट में जा रहा है। इस तरह से दोनों जो ब्लड है वो मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्सिंग की वजह से इनके ब्लड का कोई कलर नहीं है, ठीक है। ये आपकी फिगर्स भी एक्सप्लेन हो गई। फिर कह रहा है कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा एक इसकी भी ट्रिक बता दूं कि ये किस में होता है। ये एनिलिड्स में होता है, एकाइनोडर्म्स, सेफेलोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1400-1500 ईस्वी के अंदर जो लोग रहते थे, ठीक है, वो कहाँ पर रहते थे, गारों में रहते। तो गार को हम क्या कहते हैं कि केव कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी एक ट्रिक बनाई हुई है केव के थ्रू, ठीक है। केव, CAVE, C फॉर सिफेलोपोड्स, A फॉर एनिलिड्स, V फॉर वर्टिब्रेट्स, E फॉर इकाइनोडर्म्स, ठीक है। केव के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किन फाइलम के अंदर होता है, ठीक है। द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू क्लोज ब्लड वेसल्स, उनके अंदर क्लोज ब्लड वेसल्स नहीं थी जो कि हमारे पास है। अब ओपन सर्कुलेटरी के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको उल्टा कर दें, ठीक है। एंड द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट does not come out at any place in direct contact with their surrounding tissue. The blood is pumped by the heart rapidly around the body under sustained high blood pressure, ठीक है, एंड बैक टू द हार्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इज कंट्रोल्ड फेयरली एंड इज एडजस्टेबल, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल occurs across the walls of the blood capillaries which ramify through the organs and comes into close association with the body cells। वही बात कर रहा है जो आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी, वही बात कर रहा है यहाँ पर, बस उसको उल्टा किया हुआ है, ठीक है। अगर वो बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि इस पैराग्राफ में कोई भी डिफ़िकल्टी है जो मुझे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एनिमल्स विद द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर जनरली लार्जर, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे जैसे हम नए करेक्टर्स जो होते हैं, नए करेक्टर्स जो होते हैं, नए ऑर्गन्स जो होते हैं, इस तरह से सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन की तरफ जाते हैं, हम नए ऑर्गन्स जो है वो डेवलप करते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें कुछ सिस्टम भी डेवलप करना ज़रूरी होता है ताकि वो उन करेक्टर्स को डील कर सकें, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एनिमल्स विथ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर जनरली लार्जर होते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं एंड आर मोर एक्टिव, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं देन द ओपन सिस्टम, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जहाँ पर एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एडवांटेज इज़ क्लोज्ड a disadvantage of the closed circulatory system is that the blood is in vessels and their walls form a barrier between the blood and the surrounding tissue cells। अब क्या होता है कि disadvantage closed circulatory system का ये है कि क्या कहते हैं कि जिस वेसल के अंदर ये ब्लड फ्लो होता है तो वो वेसल्स की जो वॉल्स होती है वो एक बैरियर क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसी वेसल्स की वाल, किसी और की नहीं, ठीक है। जिस तरह से वेंस की बात करें तो वेंस की जो वॉल्स हैं दो, तो वो वॉल्स जो है वही वॉल्स जो उसकी होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक बैरियर का काम करती है। मीन्स बैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट बनना, ठीक है। वो बैरियर का काम करती है किसके बीच में करती है, बिटवीन द ब्लड के बीच में करती है एंड द सराउंडिंग टिश्यू, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर उन्हीं के सराउंडिंग जो है टिश्यू होते हैं और टिश्यू के सेल्स होते हैं, ताकि हर सेल को, हर टिश्यू को जो है वो मटेरियल मिल सके, ठीक है, वो उसका मटेरियल मिल सके और ताकि ऑक्सीजन मिल सके हर सेल को,
बैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट बनना। जिस तरह से इसकी जो होती है, इसकी वेंस जो होती हैं या आर्टरीज होती हैं, इनकी जो वाल्स होती है साइड वाली, वो एज ए बैरियर काम करती है, क्योंकि वो जो वाल्स होती है वो इसको क्रॉस नहीं होने देती। ठीक है, जिस तरह से पाइप होता है, पाइप में क्या होता है कि पाइप होता है, ठीक है, तो पाइप में क्या होता है, जब पानी पास होता है, तो पाइप के अंदर जब पानी जाता है तो आप देखें कि पाइप के अंदर क्या होता है कि पानी जब जा रहा होता है तब वो पाइप से बाहर नहीं निकलता, तो पाइप की जो वाल्स होती है ना, वो एज ए बैरियर काम करती है। तो इसी तरह जब हमारा जो ब्लड होता है वो लाइक ए पाइप है, ठीक है, ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो एक पाइप की तरह काम करती है, जो उनको बैरियर की तरह रोकती है बाहर जाने से या कहीं भी जाने से। ठीक है, अब समझ आ रही है बैरियर का मतलब क्या है? जी जी बिल्कुल, रुकावट करना, किसी चीज़ के बीच में रुकावट करना, तो उसको हम कहते हैं कि बैरियर। जब आप देखें कि उस पाइप से पाइप जो है, ठीक है, उस पाइप में से जो है वो पानी नहीं निकल रहा, या हम कह सकते हैं कि वेजल्स के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो बिल्कुल इस तरह से जो है एक पाइप की तरह फ्लो हो रहा है, तो आप देखिए कि उनके सराउंडिंग का जो ब्लड है, यानी कि वो बैरियर किसके बीच में बनाती है, उन ब्लड्स के थ्रू, ब्लड के बीच में, और सराउंडिंग जो उनके टिश्यू होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर टिश्यू के अंदर, हर सेल के अंदर जो है वो उसका जो मटेरियल है, उसका नीडेड जो मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, वो ब्लड के अंदर से ही आता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ठीक है, वाटर भी होता है उनके अंदर, सॉल्ट भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, हर चीज़ जो है वो ब्लड के अंदर होती है। जो फूड हम खाते हैं वो फूड क्या होता है कि डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड की जो है क्या होती है, क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग होने के बाद जो है वो जब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है तब उस फूड की सर्कुलेशन होती है थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो हर सेल को क्या चाहिए कि वो इन मटेरियल्स को चाहता है अपनी सेल की एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन अगर ये बैरियर बन गया है तो अब उसके सराउंडिंग टिश्यू को किस तरह से ये उसकी रिक्वायरमेंट्स मिले, तो कह रहा है कि द सराउंडिंग द ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल हैव टू क्रॉस दिस बैरियर। अब ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल जो है उसको क्रॉस करना इस बैरियर को लाजमी है, क्यों, इनटू देयर सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड एंड हैंस इनटू द सेल्स, ताकि हर टिश्यू के फ्लूइड को और उसके सेल को जो है वो ये मटेरियल मिल सके उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? फिर कह रहे हैं एट द सेम टाइम, और उसी वक्त वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज फ्राम द सेल इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड देन इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमें पता है कि कोई चीज़ें जा रही हैं तो कोई चीज़ें वापस भी तो आएगी, जो अनवांटेड फूड सब्सटेंस होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो भी इस ब्लड के थ्रू ही वापस आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड वेल बाय एक्सप्लेनिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कॉकरोच एंड द अर्थवर्म थ्रू ए कॉम्परेटिव चार्ट। ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ते हैं सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, अब है सिंगल सर्किट। याद रखिएगा कि जब एवोल्यूशन हो रही थी तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आए थे फिशेस। ठीक है, फिशेस से एम्फीबियंस आए थे, एम्फीबियन से जो है वो रेप्टाइल्स आए थे, और फिर रेप्टाइल से बर्ड्स, और बर्ड्स से मैमल्स आए थे। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब भी आप हर्ट पढ़ो ना, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है, 5 स्पीशीज़ में से किसी का भी हर्ट हो, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, मतलब इस चीज़ को आप रट लें और जहन नशीन कर लें कि कौन सी 2 चीज़ें, कि आप 2 चैम्बर्स वाला जो हार्ट पढ़ें, या 3 चैम्बर्स वाला हार्ट पढ़ें, या 4 चैम्बर्स का हार्ट पढ़ें, कोई भी हार्ट पढ़ लें, उसके अंदर 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। वो 2 चीज़ें ये हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमेशा राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, क्या 2 चीज़ें कौन सी याद रखनी है? पहली ये कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमेशा राइट एट्रियम के अंदर जाता है, और दूसरी बात ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। ये 2 चीज़ें,
ठीक है। इन 5 स्पीशीज़ में से कोई भी चेम्बर का हार्ट उठा लें और उसको स्टडी करेंगे, आपको यही चीज़ें मिलेगी। ये 2 चीज़ें अगर आपने समझ ली, ज़हन नशीन कर ली, तो हार्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन इसी में होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, कौन से चैम्बर में जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा। तो याद रखिएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। अगर ये 2 चीज़ें आपको याद है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि द हार्ट ऑफ द फिश हैज़ 2 चैम्बर्स। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है 2 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स होते हैं और उन 2 चैम्बर्स में क्या होता है कि एक एट्रियम होता है, दूसरा वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, ब्लड फ्राम द बॉडी सर्कुलेट्स इंटर। अब ब्लड जो है वो बॉडी से सर्कुलेट होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो बॉडी से सर्कुलेट होता है और वो सर्कुलेशन के थ्रू किसके अंदर आता है, वो आता है एट्रियम के अंदर। याद रखिएगा कि एट्रियम के अंदर आता है, वेंट्रिकल के अंदर नहीं होता। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एट्रियम यानी कि ए पहले आता है और वी बाद में आता है, तो ए ऊपर होगा, वी नीचे होगा। ठीक है, द ब्लड फ्राम द बॉडी सर्कुलेशन एंटर्स द एट्रियम। ब्लड जो है वो बॉडी से एट्रियम के अंदर जो आता है वो किसके थ्रू आता है, थ्रू ए थिन वॉल। याद रखिएगा कि ये थिन है, थिक नहीं है। कभी कभी एमसीक्यूज जो है उनके अंदर थिक और थिन इस तरह से कुछ ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन हम देखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये थिन वॉल है और एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, वो आता है साइनस वेनोसस से। यहाँ पर देखें एट्रियम का एक गोल सर्किल बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड आ रहा है और साइड में राइट साइड की तरफ आप देखें साइनस वेनोसस लिखा हुआ है। ये छोटा सा चेम्बर है, पहले वहाँ पर ब्लड आता है और वहाँ से फिर एट्रियम के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो साइनस वेनोसस के थ्रू ब्लड के आता है इसके अंदर, फिर क्या होता है विच ओपन्स इनटू ए मस्कुलर वेंट्रिकल। तो ये एट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड जाता है। व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द वेंट्रल अरोटा। तो ये ब्लड कहाँ पर जाता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये अरोटा के अंदर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर में देखें, मैं आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। वो 2 चीज़ें ये हैं कि जब साइनस वेनोसस से ब्लड आता है वेंट्रिकल की तरफ तो वो कहाँ पर जाता है, वो वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, साइनस वेनोसस से ब्लड आ रहा है, एट्रियम के अंदर जा रहा है और एट्रियम के बाद वो वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि इन दोनों के अंदर वॉल्व लगे हुए होते हैं। क्या चीज़ें होते हैं कि वो वॉल्व लगे हुए होते हैं। ठीक है, वॉल्व लगे हुए होते हैं तो क्या होता है कि एट्रियम के अंदर जो ब्लड हो रहा है वो आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं जो साइनस वेनोसस एट्रियम के अंदर जो ब्लड लेकर जा रहा है, तो उनके बीच में एट्रियम और साइनस वेनोसस के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं कि साइनो आर्टेरियल वाल्व। ठीक है, लेकिन जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, 2 तरह के वाल्व लगे हुए होते हैं, ऊपर वेंट्रिकल है, सॉरी ऊपर एट्रियम है और नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। और हमें पता है कि हम हार्ट की जो लेयर है, जो वाल्व है आउटर लेयर, उसे कहते हैं कि पेरिकॉर्डियम है ये। ठीक है, इस तरह से अब कह रहा है कि ये जो ब्लड है वेंट्रिकल से वो पास होकर जाता है कहाँ पर, ब्लड इज पंप इनटू द वेंट्रिकल अरोटा वेंट्रिकल अरोटा के अंदर जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल अरोटा के अंदर जाता है, किसके थ्रू जाता है, कॉनस आर्ट्रीशियस। यहाँ पर देखिए कॉनस आर्ट्रीशियस लिखा हुआ है। ठीक है, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के बाद जो है वो कॉनस आर्ट्रीशियस है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक छोटी सी जो ये सर्किल बना हुआ है, इसकी आउटसाइड पे एक आउट ग्रोथ हो रही है एक वेजल्स की, तो इसको हम कहते हैं कि ये अरोटा, ये आगे जाके अरोटा बनती है। ठीक है, वेंट्रल अरोटा बनती है। ठीक है, ऑल दिस चैम्बर्स हैव द वॉल्स विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, इन सब के अंदर वॉल्स लगे हुए होते हैं, जो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि 2 वॉल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि इनको बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देते। ठीक है, फ्राम द अरोटा से जो है
अरोटा कौन सा? वेंट्रल अरोटा, ठीक है। द वेनोसस ब्लड प्रेशर इनटू द एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज निकलती है, 4 से 5 पेयर जो हैं वो आर्टरीज के निकलते हैं, वो गिल्स की तरफ जाते हैं। क्यों? ताकि ये ऑक्सीजनेट हो सके। ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, याद रखिएगा। हार्ट जो है वो सिर्फ पंप करता है, ऑक्सीजनेट नहीं करता, ठीक है। ऑक्सीजनेशन का काम किसका होता है? हम जो टेरेस्ट्रियल है हमारे अंदर लंग्स के अंदर होता है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनके पास जो है वो गिल्स काम करती है, ठीक है। तो ये ब्लड जो है वो अरोटा से कॉनस आर्टरियस, जो फिगर डायग्राम में जो पिक्चर दी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉनस आर्टरियस है, ठीक है, वहाँ से एक और जो ये फर्दर जब निकलती है आगे जाती है वही सेम चीज़ है, ठीक है। वही जब वॉल जो है कॉनस आर्टरियस जो यहाँ पर देखें इस तरह का गोल सर्किल बना हुआ है पेरिकार्डियम की तरफ, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है उसकी तरफ यहाँ पर देखें और उसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये कॉनस आर्टरियस है। कॉनस आर्टरियस से देखें कि एक ट्यूब निकल रही है, तो उस ट्यूब को हम कहते हैं कि ये ट्यूब जो है वो वेंट्रल अरोटा है, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज़? तो उसी को हम कहते हैं कि वेंट्रल अरोटा है। तो उस वेंट्रिकल से ब्लड पास होता है वेंट्रल अरोटा में, किसके थ्रू? कॉनस आर्टरियस के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम द अरोटा द वेनस ब्लड पासिस इनटू द एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज, याद रखिएगा एफरेंट है, इफरेंट नहीं है, ठीक है। 4 to 5 पेयर्स होते हैं, ये इसका एमसीक्यूज है कि 4 to 5 पेयर्स होते हैं, और एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज होती है, इफरेंट नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है 4 to 5 पेयर्स जो है वो गिल्स की तरफ जाते हैं। गिल्स की तरफ क्यों जाते हैं? ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके, ठीक है। याद रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल के अंदर लंग्स होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है, लेकिन जो एक्वेटिक होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं। हार्ट का काम है सिर्फ उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना, उसका काम नहीं है कि वो ऑक्सीजनेट करे ब्लड को, ठीक है। उसका बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करे। ऑक्सीजनेट करने के लिए हमारे पास लंग्स होते हैं, लंग्स के पास अल्विलाई होते हैं, ठीक है। सिंस द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग ईच सर्किट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वंस ही फ्लो होता है, बार बार फ्लो नहीं होता है। ठीक है। दीज फिशेज आर सेड टू बी पजिस्ट, और इन्हीं फिशेस को हम कहते हैं कि इनके पास सिंगल सर्किट प्लान होता है। अब ये चैटर बॉक्स है यहाँ पर कह रहा है कि इन फिशेज द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड हार्ट्स नेवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर द पंपिंग, यानी कि इनके बीच में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, और हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कभी भी रिसीव नहीं करता, ठीक है। अब हम आते हैं डबल सर्किट प्लान पे। फ्रॉम एम्फिशियस ऑन बर्ड्स टू द मेमल्स, ठीक है। अब एम्फीबियन से लेकर मेमल्स तक द सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जो सेपरेट करता है डबल सर्कुलेटरी प्लान विथ सेपरेट पल्मोनरी एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यहाँ पर बात हो रही है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों। अब ये होती क्या है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब क्या करता है कि याद रखिएगा कि सिर्फ फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एम्फीबियंस अप टू मेमल्स के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन फिर वो कह रहा है कि इन एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि 3 चैम्बर्स होते हैं। कौन से 3 चैम्बर्स होते हैं? उनके पास 2 एट्रियम्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। अब हमें याद रखने की चीज़ यहाँ पर ये है कि एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। जिस तरह से अब इसको याद रखने की मैंने एक और ट्रिक बनाई है जिसे हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल्स को आप किस तरह लिखते हैं? RA हम कहते हैं कि रा है, ठीक है। रा तो ये बन गया है जिस तरह से, तो आप याद रख सकते हैं कि R से रेप्टाइल्स आते हैं और A से एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि इनके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं
तो इनके अंदर याद रखिएगा कि 3 चैम्बर्स होते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 3 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज़ रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमेशा लेफ्ट एट्रियम में आएगा थ्रू द पल्मोनरी वेंस। और जो लंग्स से हमारी वेंस निकलती हैं उसे हम कहते हैं कि पल्मोनरी वेंस। ठीक है, तो वो लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेट करता है ब्लड को। तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कौन आता है, पल्मोनरी वेंस लेकर आती हैं किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज पास्ड इन थ्रू द राइट एट्रियम। ये भी बात मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में जाता है। किसके थ्रू जाता है, राइट एट्रियम में साइनस वेनोसस के थ्रू जाता है बाय द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना कावा। अब ये क्या है इंटीरियर पोस्टीरियर वेना कावा, ये मैं आगे फिगर में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड रिमेन सेपरेटेड ड्यू टू द एट्रियल सेप्टम। ठीक है, बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड, दोनों सेपरेट होते हैं। लेकिन आगे जाकर क्या कहता है कि ये दोनों ब्लड जो है वो सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, क्योंकि इनके 2 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम के 2 चैम्बर्स होते हैं और वो 2 चैम्बर्स जो है वो सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, एट्रियल सेप्टम होता है। अगर एट्रियल की बात करेंगे सेप्टम की, एट्रियम के सेप्टम की, तो हम कहेंगे कि एट्रियल सेप्टम है। अगर हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर की तो वो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया बट गेट मिक्सड इन सम एक्सटेंट विद इन द वेंट्रिकल। बट मुसीबत क्या है इनके अंदर कि वेंट्रिकल एक होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मिक्स हो जाता है एक्सटेंड विद इन द वेंट्रिकल सिंस द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्सड। ठीक है, वो मिक्स हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 14.9 की जो फ्रॉग की जो फिगर है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें कि राइट एट्रियम है और उसके बीच में जो है वो लेफ़्ट एट्रियम है। ठीक है, अब हमें पता है कि राइट एट्रियम में हमने फ़िश के अंदर भी पढ़ा था, बात सारी सेम ही है, मॉडिफिकेशन हो रही है। उसके अंदर भी जो ब्लड आ रहा था, ठीक है, उसके अंदर भी जो एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, साइनस वेनोसस से आ रहा था। तो इसके अंदर भी ब्लड जो है वो कहाँ से आएगा, साइनस वेनोसस के अंदर आएगा और वो जो है वो फर्दर उस ब्लड को पास करेगा राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आप देखें कि लेफ़्ट एट्रियम के ऊपर 2 जो है वो वेंस बनी हुई है, जिन वेंस को हम कहते हैं कि ये पुल्मोनरी वेंस हैं। ठीक है, क्योंकि वो लंग्स से आ रही है और जो चीज़ लंग्स से आ रही है वो हमें पता है कि वो ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर 2 वेंस आ रही है, उसको हम कहते हैं कि पल्मोनरी वेंस है। ठीक है, तो इस तरह से 2 पेयर, एक पेयर होता है वेंस का, उसको हम कहते हैं कि पल्मोनरी वेंस, जो कि ओपन होती है लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, और जो राइट एट्रियम के अंदर जो हमारा जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है साइनस वेनोसस के अंदर आ रहा है। लेकिन उसके अंदर कहाँ से आता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना कावा से आता है। याद रखिएगा, ऊपर वाली जो 2 वेन्स हैं वो उसको हम कहते हैं कि इंटीरियर, और साइड वाली जो है उसे हम कहते हैं कि पोस्टीरियर। इनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है साइनस वेनोसस के अंदर, वो पास होता है कहाँ पर पास होता है, राइट एट्रियम में पास होता है। फिर आप देखें इन दोनों एट्रियम के अंदर 2 एरो बने हुए हैं जो वेंट्रिकल की तरफ इंडिकेट करें, तो वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो इनके अंदर नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें कॉनस आर्ट्रोशियस लिखा हुआ है और उस कॉनस आर्ट्रोशियस के बिल्कुल बराबर में एक और एरो है जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वेंट्रिकल अरोटा है। मैंने वही बात आपको पीछे भी बताई थी कि कॉनस आर्ट्रोशियस के आगे ही एक वही वेन है जिसको इन्होंने आगे की जगह पे उनको दूसरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक ही वेन है। ठीक है, उस वेन को इन्होंने क्या किया है कि अभी उसको बोला है कॉनस आर्ट्रोशियस, और बाद में थोड़ा आगे जाने के बाद उसको कहा है कि ये वेंट्रल अरोटा है।
ठीक है। और फर्दर ये वेंट्रल एरोटा से क्या होते हैं कि आर्च निकल रही है, कैरोटिड, सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी आर्च। ये आर्च बहुत बारीक होती हैं और फाइन होती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई बताए? जी ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सबको, ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, मैमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। अब हम बात करेंगे कि पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन द बर्ड्स एंड द मैमल्स, ठीक है। ठीक है, बर्ड्स एंड द मैमल्स के अंदर जो है वो कौन सा सिस्टम होता है, उनके अंदर जो होता है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। अब इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता कि किसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक और ट्रिक बनाई हुई है जिसका नाम है बूम, BOOM, ठीक है। तो डबल ओ जो है वो वॉवल है, उसको रिमूव कर दें, और BM, B मीन्स बर्ड्स एंड M मीन्स मैमल्स। तो उनके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप कह रहे हैं कि इन बर्ड्स एंड द मैमल्स द हार्ट इज़ 4 चेम्बर। याद रखिएगा कि इनके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनके अंदर 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और इनके अंदर 2 जो है वो अरोटा होते हैं, ठीक है। 2 वेंट्रिकल और 2 अरोटा होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स होने से क्या होता है कि द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल जो होते हैं आर कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये पूरे राइट साइड के पोर्शन की बात कर रहे हैं, वो सेपरेट होते हैं लेफ़्ट वाले पोर्शन से। किस तरह से? इंटर आर्टीरियल एंड द इंटर वेंट्रिकुलर सेक्टम, क्योंकि वो एट्रियम को और वेंट्रिकुलर दोनों की बात कर रहा है, दोनों के सेपरेशन की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये इंटर एट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो इन चारों चेम्बर्स को, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल से अलग करता है। द राइट साइड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस चीज़ को रट लें, घोल के पी जाएं दवाई की तरह, जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी है उस तरह से पी जाएं कि राइट साइड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। चाहे किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम का आप हार्ट पढ़ लें, यही बात करेंगे, तो यह आपको याद रखनी है, ठीक है। तो राइट साइड क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है, लेफ्ट साइड जो करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है। द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है। तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है हमारे हार्ट के अंदर, वो ट्वाइस होता है। ट्वाइस कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। वंस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट साइड, ठीक है, once as the deoxygenated blood on the right side from where it pump into the lungs for the oxygenation। अब क्या होता है कि राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो कहाँ जाएगा? फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड इनटू, लंग्स के अंदर जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये पुल्मोनरी सर्कुलेशन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड से आया और फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड इनटू द लंग्स, और वो लंग्स की तरफ गया ऑक्सीजनेट
होने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, तो हम उसको कहेंगे कि ये पुल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये एमसीक्यूज़ है, ये याद कर लें, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम से आया है, ठीक है, वो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको ऑक्सीजनेट होना ज़रूरी है। तो सिर्फ लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा एक्सेप्ट लंग्स, जिसको हम कहेंगे कि पूरे सिस्टम के अंदर, याद रखिएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट आर्ट्रियम से आकर पूरी बॉडी के सिस्टम के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिस्टम से क्या निकलता है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन निकलती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है या सर्कुलेशन है। बर्ड्स एंड द मैमल्स आर द एंडोडर्म्स, ये दोनों एंडोडर्म्स होते हैं, इसीलिए इनका जो सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड द नीड मोर ऑक्सीजन टू रिलीज मोर हीट एनर्जी, और हमें पता है कि ब्लड जो है वो सिर्फ न्यूट्रंस नहीं होते उसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा और ब्लड नहीं होता, जहाँ पर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो वेजल्स, आर्टरीज और कैपिलरीज हैं वो फैली हुई हैं। तो वो क्या करते हैं कि हर जगह पर ब्लड है, तो वो हर जगह पर ब्लड क्या करते हैं कि हमारे उस ब्लड के थ्रू हमें क्या मिलता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हीट आती है, ठीक है। हीट को भी सर्कुलेट करते हैं। जो हम ये ब्लड के जो फंक्शंस हैं आगे, ये हम 7 to 8 फंक्शंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब इवोल्यूशन हुई हार्ट की, इवोल्यूशन क्या हुई, अब यहाँ पर जो 14.10 वाली फिगर है ये आपको इतनी समझ में नहीं आएगी अभी, ये हम जब हार्ट पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट इन द वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हमें पता है कि फिश आए, आप याद रखिएगा कि इस शेप का जो हार्ट है 2 चैम्बर्स का वो फिशेस के अंदर होती है। द एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय थिन वॉल ऑफ द वेन्स, जिसे हम कहते हैं कि साइनस वेनोसस, ठीक है। और इस साइनस वेनोसस से क्या होता है कि ब्लड जो है वो रिसीव होता है राइट एट्रियम में। डेट ओपन्स इनटू द वेंट्रिकल्स विच पम्प्स द ब्लड थ्रू द कोनस आर्टरियस हेड चैम्बर द अरोटा इनटू द बॉडी। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर आए हैं पीछे। अब हम बात करेंगे कि एम्फिशियस की, ठीक है, एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में क्या होता है कि 3 चेम्बर्स होते हैं, 2 अरोटा होते हैं और 1 वेंट्रिकल्स होता है। द राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप, मैंने पहले ही कहा है कि आप किसी का भी हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लें, हर जगह एक ही बात होगी कि राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है और लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं बट दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड गेट मिक्स इन द वेंट्रिकल एंड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन रेप्टाइल्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 ही चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। इज़ फाउंड विथ द बिगनिंग ऑफ द पार्टीशन। अब क्या होता है कि रेप्टाइल्स के अंदर पेज नंबर 350 के अंदर एक चैटर बॉक्स बना हुआ है। उस चैटर बॉक्स में कह रहा है कि इन क्रोकोडाइल रेप्टेलियन द वेंट्रिकल इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड एंड द हार्ट इज़ 4 चैम्बर्स। ये याद रखिएगा कि क्रोकोडाइल एक स्पीशीज सी रेप्टाइल्स की जिसके अंदर इनिशिएशन हुई थी, यानी कि 4 चैम्बर्स, दोनों वेंट्रिकल के अंदर एक सेप्टा बन गया था, ठीक है। और उस सेप्टम की वजह से दोनों वेंट्रिकल 2 वेंट्रिकल्स बन गए थे। तो इसी वजह से हार्ट के 4 चैम्बर्स जो है बनना वो इस स्पीशीज से स्टार्ट हुए थे। फिर कह रहा है कि बिगनिंग ऑफ द पार्टीशन हुई थी वेंट्रिकल के अंदर, जिसे हम कहते हैं किसके थ्रू हुई थी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, जो कि कंप्लीट हुई थी क्रोकोडिलियंस के अंदर, ठीक है, विच इज़ कंप्लीट इन द क्रोकोडिलियंस। फिर कह रहा है कि बर्ड्स और मेमल्स की बात करेंगे। बर्ड्स और मेमल्स के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अरोटा और 2 वेंट्रिकल। दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड रिमेन सेपरेट कंप्लीटली सेपरेट होते हैं, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द लेफ्ट एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड की तरफ होता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट ए कम्प्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं और इसी 4 चैम्बर्स की वजह से ब्लड जो है वो कम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन करता है, ठीक है।
आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोई और लेक्चर पढ़ेंगे, कोई और टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इससे भी अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। आई थिंक कि हार्ट ही पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को फर्दर समझ में आए कि जो लेक्चर आज हमने पढ़ा तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये जो कायनात आप बात पूछ रही हैं कि ऑक्सीजन चाहिए मोर हीट एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी जो भी फंक्शन होते हैं तो हीट एनर्जी यूज़ होती है। वाई नॉट एनी अदर फॉर्म, क्योंकि आप देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वेंस होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, तो इजीली हीट इनके अंदर से इजीली जो हीट है वो फ्लो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से फ़्लो हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अल्लाह हाफिज़।